हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। मैं रश्मि सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुका है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ना भसड़ हो चुकी है। जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है और जो मैं सोच रही हूँ वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो पूरा लाइफ ना चेंज हो गया है। बस इसी को ज़िंदगी कहते हैं कि आप कैसे इस उतार चढ़ाव को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वहीं पे आपको ज़िंदगी ना कुछ देर के लिए रोक देती है, पर ऐसा भी आपको नहीं मान के चलना चाहिए कि वो आखिरी चल रहा है। हो सकता है आप पॉज लेके अच्छा रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो तैयारी करती हूँ वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का करती हूँ फॉर टीचिंग। तो मैं यहाँ पे भी बेसिकली अभी स्टार्ट कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4 का, क्योंकि उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो अभी मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। प्लस जो एलटी ग्रेड और जीआईसी है मैं उसका भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो है हिंदी। तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुका है कि मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुई थी, फिर मैं वहाँ रहने वाली थी, पर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ रह ही नहीं पाई। वापस 5 दिन के अंदर मैं अपने ससुराल वापस कम बैक कर ली। तो क्योंकि मेरी लाडो जो है वो वहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बच्चे से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है। तो वापस मैं यहाँ अपने ससुराल में आ गई हूँ। और जैसे आपको पता है कि ससुराल में दिन की शुरुआत होती है चाय नाश्ता खाना से। तो मैं यहाँ पे सुबह का खाना बना रही थी। पर मैं जब भी किचन में रहती हूँ या फिर मैं जब कुछ करती रहती हूँ तो सच बताऊँ तो मेरे दिल में ना बस एक ही सवाल, एक ही सोच हमेशा चलता रहता है कि मतलब जो दिन की शुरुआत होती है ना और रात तक हमेशा ऐसा लगता है ना कि बस घड़ी से रेस हो रही है। वक्त कैसे ख़त्म हो जाता है, 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। वो पूरा मतलब दिमाग में चलता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिवीजन कब करूँगी, मॉक टेस्ट कब दूँगी। तो यही सब चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी घर के काम है वो सब ख़त्म करने के बाद मैं जो मेरी दूसरी ड्यूटी हो जाती है लाडो के साथ टाइम स्पेंड करना। और लाडो ना दिन में बिल्कुल नहीं सोती। वो एक बार जब जग जाती है तो सुबह 9 बजे के आसपास सो जाती है, फिर दिन में नहीं सोती है। अगर सोना होता है तो 3 या 4 बजे सोती है, फिर दिन भर इसकी मस्ती चलती है। तो मैं इसके साथ यहाँ पे खेल रही थी। पर अब इस लाइफ में ना उथल पुथल हमेशा रहता है। तो आप इस चीज़ को तो छोड़ नहीं सकते कि जो आपका सालों का सपना है वो आप छोड़ देंगे। क्योंकि ना लोग जो होते हैं ना, जो हमारे आसपास लोग हैं, वो लोग ना बस प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई साथ नहीं देता है। तो ये वही वक्त होता है ना जब आपको लगता है कि आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो संगी साथी दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपका कितना सपोर्ट करते हैं। मुंह पे तो सब अच्छा बनते हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तुम नौकरी करो, पर हेल्प किसी का नहीं मिलता है, सपोर्ट किसी का नहीं मिलता है। एट द एंड आपको ही सब कुछ करना होता है। घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, और फिर आपको ही ये मैनेज करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो मैं अपना स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हूँ। हाँ, मेरा भी पढ़ाई बीच में बहुत ज़्यादा बंद हो गया था। 2-3-4 महीने से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बैलेंस करना आसान नहीं है, पर मैंने रूटीन को बहुत छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया है। जैसे कि मैंने रात को, जैसे कि लाडो सुबह जल्दी उठ जाती है 4 बजे 5 बजे, तो मेरा ये रहता है कि मैं रात को पढूं। तो मैं 10 बजे या 9 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, और जब तक मुझे नींद नहीं आती है तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं 12 घंटे पढूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप छोटे छोटे टारगेट रखो और पढ़ने का कोशिश करो, टॉपिक छोटे छोटे डिवाइड कर लो। तो अभी जो मेरा मेन फोकस है, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी, मैं उसको पढ़ रही हूँ। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे और आपका जब 65 प्लस आएगा ना, तब आप जनरल पेपर का पढ़ाई कीजिएगा। नहीं तो आप, जब ऐसा होता है ना कि जनरल पेपर भी पढ़ेंगे और अपना सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, तो इस वजह से ना क्या होता है कि आपका कोई भी बेस मजबूत नहीं होगा, ना आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, ना ही जनरल का जो 40 नंबर का होता है पेपर वो मजबूत हो पाएगा। तो पहले आपको ना आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए। तो मैं यहाँ पे रात को पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और मैं यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ी थी। फिर लाडो बीच में जग गई थी, फिर मैं उसको सुला भी दी, और फिर मैं थक गई थी काफ़ी देर तक बैठे बैठे। तो मैं यहाँ पे सो गई थी 12 बजे के आसपास बेड पे, और फिर मैं 1 घंटे यूट्यूब से मैं कोशिश कर रही थी पढ़ने का। तो सबसे अच्छा तरीका है जो ज़िंदगी में इतने
में उथल पुथल चल रहे हैं, तो वो पता है हमें एक नया चीज़ सिखाती रहती है हमेशा। वो क्या है? प्रैक्टिस, प्लानिंग और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। अगर आप भी ऐसी जर्नी से गुजर रहे हैं ना, तो याद रखिए परफेक्ट बैलेंस कोई नहीं बना पाता है, बस कोशिश करनी है, धीरे धीरे सब सही होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी एस्पिरेंट मॉम जर्नी की। अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आपकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, और शायद हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।